जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह एसपीडी डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का और अभी का हमारा टॉपिक है यूपी पुलिस रिजल्ट को लेकर के। दूसरा, मेडिकल टेस्ट आपका कब होगा ये, और अगला पॉइंट है हमारा कट ऑफ के ऊपर। कई बच्चों के इस तरह के फोन कॉल आ गए, तो उस चीज से संबंधित मैं पूरा इसमें बात करूंगा आपसे। और दूसरा, आप जो है आगे के हिसाब से कैसे चल रहे हैं, क्या नहीं चल रहा है, बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी में है बच्चे, तो इससे संबंधित मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो इस वीडियो को पूरा समझ लेना। और एक पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट और जरूरी पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि आज तक आपने ये सुना भी नहीं होगा, ना मैंने कहा है, लेकिन अब मैं कह रहा हूं क्योंकि आपकी ज्वाइनिंग का समय नजदीक आ गया है, इस वजह से। ठीक है ना, इसलिए इस वीडियो को पूरा देख लेना। वो पॉइंट मैं इस वीडियो के अंदर मैं जरूर बताऊंगा। करते हैं शुरुआत। सबसे पहला पॉइंट है बेटा हमारा कट ऑफ के ऊपर। ठीक है ना, कट ऑफ के हिसाब से, और जितने बच्चे जिस हिसाब से जो मैं मुझसे जो बातें की हैं अब तक, जो जिस तरीके से जो चीजें चली हैं, और बच्चे वो भी परेशान है जिनके कम नंबर हैं। कम नंबर वालों का तो परेशान होना स्वाभाविक है, जो ज्यादा नंबर वाले बच्चे हैं वो भी क्या है, बहुत ज्यादा परेशान है। तो उससे संबंधित मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ। इस तरह के मेरे पास फोन कॉल आ गए हैं बच्चों के कि मतलब बहुत ज्यादा मुझे टेंशन हो रही है, और परेशान परेशान टाइप के इस टाइप के हो रहे हैं। तो इस वजह से इस वीडियो में मैं आपको एक गुजारिश मैं आपसे करना चाहता हूं कि जिनके वास्तव में ज्यादा नंबर हैं, जो ये समझ रहे हैं कि मेरा हो ही जाएगा, ठीक है ना, फिर भी मैं आपको ये कह रहा हूं ना कि नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा फंडा है बेटा, कब क्या कर जाए क्या नहीं कर जाए, तो फिर आपके लिए कुछ सोचना समझना उस टाइम पर बनेगा नहीं। ठीक है ना, इस वजह से इन चीजों को पूरा समझ लेना। जो मैं बता रहा हूं कि अभी से जिनके नंबर, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं इसमें कट ऑफ नहीं बताने वाला हूं। कट ऑफ मैंने आपको पहले एक कट ऑफ पे मैंने चर्चा कर दी है, एक दो वीडियो मैंने दे दिए हैं उसके आधार पर। अब क्या सही होगा क्या गलत होगा वो मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने अपनी तरफ से बनाने की कोशिश की, अपनी तरफ से पूरा एनालिसिस किया। लेकिन बच्चों का डाटा न होने की वजह से सच्चाई ये है कि मैंने जो है इधर उधर से डाटा इकट्ठा करके पूरा आप लोगों को बताने की कोशिश की। क्या सही रहेगा क्या गलत रहेगा मुझे नहीं पता, ठीक है ना। पहले मैं वीडियो उसकी दे चुका हूँ। और फिर भी क्या है, किसी बच्चे के क्या है, यानी ज्यादा कम नंबर है, जो जिनको ये लग रहा है ना कि मेरा बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन से ही हुआ है, जिसके 190 नंबर है, ओबीसी के अंदर 192 नंबर है, या उस हिसाब से, या और भी जो कैटेगरी है, तो उनके अंदर जिनको लग रहा है कि मेरा नॉर्मलाइजेशन से हुआ है, तो उनसे मेरा अनुरोध है, वो प्लीज प्लीज अपनी तैयारी करो बेटा। क्यों कि मैं जो है आपको हमेशा, देखो अब तक जैसे आप लोगों को ये फिजिकल के लिए यहाँ पर प्रेरित किया, और फिजिकल आप लोगों से करवाया, और मुझे 100% रिजल्ट मिला। आपका यहाँ पर भी करवाया, अपनी एकेडमी के अंदर भी करवाया, और आप लोगों ने उनका भी मुझे इतना अच्छा रिस्पांस मिला, इतना बढ़िया रिस्पांस मिला कि जो यूट्यूब पे जैसे आप लोगों ने देखा और उस चीज का आपने फायदा उठाया, ग्रैंड प्रैक्टिस वाले वीडियो दिए, सब चीज दिया, सब कुछ किया मैंने, और उसका फायदा आप लोगों को मिला। और आप लोगों को रिजल्ट मिलने के बाद में जो आपने मुझे रिस्पॉन्स मिला, तो उससे मैं भी खूब संतुष्ट हूँ, ठीक है ना। तो अब रही बात, अब जो आप लोगों का जो ये निचोड़ निकलने वाला है, यानी जो ये रिजल्ट आने वाला है, तो इसके ऊपर बच्चे बहुत ज्यादा हताश और परेशान ज्यादा हो रहे हैं, खासतौर पर कट ऑफ को लेकर के। कट ऑफ पे मैं ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि आप खुद समझ लो, खुद जान लो कि आपके मतलब आप अपने आप खुद अपनी कट ऑफ निकालो, खुद एवरेज निकालो, खुद ये निकालो कि इतने बच्चे यहाँ पर है, ये इस कैटेगरी के, इतने इसके हैं, इतने इसके हैं। आप अपने आप आइडिया लगाओ, और आपकी कितनी वैकेंसी है आपकी कैटेगरी के अंदर, और आपके कितने नंबर है, उस हिसाब से आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि मेरा नंबर पड़ेगा नहीं पड़ेगा। खुद एनालिसिस करो, घंटे 2 घंटे 4 घंटे आपको बैठना पड़ेगा, तब ये चीज समझ में आएगी। एकदम से कोई शॉर्ट में कोई भी ला रहा है, मैं भी लेके आ रहा हूँ, या कोई तीसरा भी लेके आ रहा है, उसमें आपको ये पता नहीं चलेगा। अगर आप कट ऑफ सही से जानना चाहते हो, तब मैं बात कर रहा हूँ, आप पढ़े लिखे हो, आप समझदार हो, तो आप ये चीज खुद कर सकते हो। इस चीज को समझ लेना, सही बता रहा हूँ बेटा, ठीक है। और कई छात्र इस तरह के बच्चे हैं जो मेडिकल से संबंधित भी मतलब मुझसे बात करते रह रहे हैं। तो मेडिकल की एक चीज मैं आप लोगों को बताई दे रहा हूं कि आपको बार बार बताया है कि देखो, मुझे पता है कि मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, सही है ना, फिर भी क्या है, एक डाउट बना रहता है जब तक हम जो है उस स्टेज से नहीं गुजर जाते हैं। आ रही है समझ में? इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, यानी मैं आपसे विनती कर रहा हूं हाथ जोड़ के आप सभी से, कि जिन बच्चों का इसमें नंबर आ गया है, तो वो प्लीज प्लीज अपना कहीं पर भी मेडिकल करवा लो। जैसे 2-3 सेंटर चल रहे हैं, मैं इनकी चर्चा करूंगा तो कहीं लेन देन की बात, ऐसी चीजें मेरे धर्म के अंदर ये लेन देन वाली बातें हैं, या किसी की रिश्वत खाना, ये चीजें मेरे धर्म में नहीं है, ठीक है ना, और ना मैं ये चीज करूंगा। तो आप जो कहीं पर भी करवा लो, आपको जहां पर भी लगता है, खासतौर पर कान का, आंख का, और ये नाक का, और मुंह का, और ये बाकी तो जैसे कैरी एंगल वगैरह हो गया, या फिर क्या कहते हैं नौकनी वगैरह हो गया, नॉर्मल है। नौकनी के लिए भी वीडियो बनाई मैंने प्रॉपर उस तरीके से अपना
करते रहो और क्या है, आप जो है चलते रहो, ठीक है ना। तो ये चीजें करने से, क्योंकि लास्ट टाइम में जब बाहर हो गए ना, अगर मेडिकल में जो बच्चा बाहर हो गया और खास तौर पर जो हाइट वाला है, और फिर भी मैं कह रहा हूँ आपको कहीं पर भी, आपको, आप जैसे मैं एटा में रह रहा हूँ, तो एटा के आसपास कहीं ज्यादा दूर कहीं जा नहीं सकते हैं, तो उनके लिए मैं यहाँ पर हूँ, तो मेरे पास भी क्या है, आप आ सकते हो। मोटे तौर पे मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इलाज मेरे पास नहीं है। खास तौर पे ये आंख वाला हो गया, कान वाला हो गया, ये चीज नहीं है। बाकी चीजें मैं आपको बता दूंगा। और और इसमें और इसमें अगर गहराई से देखा जाए तो हाइट वाले जो बच्चे हैं, हाइट वाले जो 0.5 mm, 0.2 mm, 0.3 mm, 0.1 mm, इस वाले बच्चे हैं, तो उनको तो मैं कह रहा हूँ जरूरी मेरे पास आना चाहिए, क्योंकि हाइट में बेटा मार खा जाओगे, लास्ट में रह जाओगे। इस वजह से आपको अभी से क्या करना है, ये तैयारी अपनी करके रखनी है, और आपका मेडिकल भी होना है जल्दी से जल्दी। वो चीज मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कब होना है, ठीक है ना। तो ये चीजें समझ गए। ज्यादा मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा होगा। अभी मैं बताता हूँ बेटा आपके रिजल्ट के बारे में। जो रिजल्ट के बारे में जो ये सूचना मुझे मिली है, मैं उस हिसाब से आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे भी कुछ आदमी है, तो उसने मुझे जिस तरह से मुझे जानकारी दी है, वो मैं जानकारी आपको साझा कर रहा हूँ। ये कितना सही होता है, कितना गलत होता है, मुझे नहीं पता। मैंने भी एक दूसरे के ऊपर विश्वास भरोसा किया, जैसे विश्वास भरोसे के साथ आप मेरे वीडियो को देख रहे हो, उसी तरह से आपके रिजल्ट की आने की जो संभावना है बेटा, 17 तारीख को है। 17 तारीख को आपका रिजल्ट आ सकता है। तो 17 तारीख के हिसाब से आप अभी के हिसाब से मान के चलो, होली से पहले भी ये रिजल्ट नहीं आने वाला। वैसे आपका रिजल्ट बिल्कुल तैयार है, सब कुछ रेडी है, बिल्कुल इस कगार पर था कि कितने जल्दी आ जाए, लेकिन नहीं आ पा रहा है। ये 17 तारीख को अभी मुझे सूचना मिली है, जब मैं ये चीजें, ये वीडियो में आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, सही है ना। और 17 को नहीं आया तो 20 तक तो 100% आ जाएगा, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखना। दूसरा चीज, अभी इसमें एक पॉइंट और आता है, कौन सा, मेडिकल वाला। यानी मेडिकल आपका कब होना है, ठीक है ना। मेडिकल की जो डेट जो बताई जा रही है, जिस तरह से जो जानकारी मिल रही है, उस हिसाब से बेटा 1 अप्रैल से है। यानी 1 अप्रैल से आपका मेडिकल होगा। और 1 अप्रैल से मेडिकल होगा, तो मेडिकल के लिए जैसे मैंने अभी आपको जो बता दी है जो चीजें, उन चीजों को अमल में कर लो। कौन सी वाली, खास तौर पर हाइट वाली सबसे खतरनाक चीज है, इसमें बचोगे नहीं बेटा। अगर 1 mm भी कम दिखा दिया ना, तो बचोगे नहीं। क्योंकि भर्ती बोर्ड को भी जो वहां पर जो इसमें मेंबर्स नियुक्त होंगे, जो ये नियुक्त होंगे, इनको भी क्या करना है कि वहां पर क्या है, दिखाना है क्या कुछ फेल हुए क्या नहीं हुए। लेकिन फाइनल रिजल्ट आपका कौन सी अभी जो कट ऑफ है वही माना जाएगा। उसमें भी कुछ ना कुछ फेल तो होंगे ही होंगे। पिछली बार भी रिकॉर्ड रहा है, पिछली बार भी फेल हुए, तो इस बार भी क्या होंगे, फेल होंगे। तो इस वजह से इस चीज का आपको क्या करना है, ध्यान देना है। हाइट वाले पॉइंट, और जो मोटे तौर पर जो लगते हैं, जो आपको दिखता है कि हाँ मेरे अंदर ये कमी है, तो उस कमी को दूर करने की आपको क्या करनी है, कोशिश करनी है, ठीक है ना। और मेडिकल रिव्यू के वीडियो में आपको अभी भी मिलेंगे, बाकी चीज के नहीं, बाकी तो आप लोगों का हो ही गया, ठीक है ना। मेडिकल रिव्यू के वीडियो जो हमारे जो एरिया में जो है लगभग नजदीक पड़ेंगे, उस जगह के रिव्यू के वीडियो में आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा, और पूरे रिव्यू की देने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। और इसके अलावा और भी बैच मेरे स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे आरपीएफ का है, एसएससी का है, और आरपीएफ एससीएम, इनकी भी क्या है मेरे पास बैच चल रहा है। और अग्निवीर का भी स्टार्ट करने वाला हूं। आपको कहीं से भी और आपको 100% सफलता चाहिए और मेहनत करना चाहते हो, तभी मेरे पास आना, अन्यथा आने की जरूरत नहीं है। मैं क्लियर बताता हूं बेटा, क्योंकि मेरे अंदर ये चीज है नहीं, ठीक है ना। ये चीज हो गई, मेडिकल वाला पॉइंट समझ गए, और जो मेरे यहाँ इवेंट होने वाले हैं वो समझ गए। अगला पॉइंट क्या है बेटा, यानी आपकी जो है ट्रेनिंग कब से होने वाली है। यानी ट्रेनिंग आपकी जैसे 1 मई से लेकर के आगे को आप जो है 1 मई के आसपास आपकी ज्वाइनिंग होनी चाहिए। जो मुझे ये सूचना मिली है, उसके आधार पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है ना। 1 मई से लेकर के आप जो है ड्यूटी पर हो सकते हैं। 1 मई से आगे को ध्यान रखना, हो सकता है उससे पहले भी आपकी संभावना बन जाए, लेकिन नहीं तो 1 मई के आसपास, ठीक है ना। अभी बेटा जो मैं आप लोगों को जरूरी जो पॉइंट बता रहा था, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बता रहा था, उस चीज को समझ लो, जो मेरा जो पॉइंट है, क्योंकि आप लोग ड्यूटी पर जाने वाले हो, इसलिए अभी तक मैंने आप लोगों को नहीं बताया। खास तौर पर मेरे एकेडमी के अंदर बच्चे होते हैं, तो मैं उन लोगों को तो तकरीबन मैं जो है क्या कहते हैं, गाइड कर देता हूँ और बता देता हूँ और समझा देता हूँ, ठीक है ना। और बताया हुआ भी है। तो आप लोगों को अभी मैं बता रहा हूँ ये जरूरी पॉइंट, क्योंकि ड्यूटी पे होगा तो आप क्या कर सकते हो, आपके क्या हाथ में है, ठीक है ना। समझ लेना, और ये चीज आपके फायदे के लिए रहेगी। फायदे का मतलब ये है कि आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं सुकून जरूर लेकर के आएगी, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और इस चीज को अमल करना है आपको। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को देखा है और हमारे मेरे से जुड़े हुए और मेरे पे यकीन करते हो और मेरे पे भरोसा करते हो, तो ये आप अपनी तरफ से कर सकते हो, तो करना। मैंने एक चीज, जैसे मान लीजिए आपको क्या करना है, गरीबों का भलाई करनी है, गरीबों का क्या करना है, हेल्प करने की कोशिश करना है, जितना हो सकता है
सही है ना, अपनी तरफ से। मतलब कोई जहां पर भी कहीं अत्याचार हो रहा है या कहीं कुछ ऐसा हो रहा है, कहीं तानाशाही हो रही है या किसी पे झूठा केस लादा जा रहा है, ऐसे देखे जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ, मैं 2-3 साल मुझे पेंशन आए हुए हो गए, तब से मैं ये चीजें देख रहा हूँ, ये चीजें हो रही हैं। इन चीजों से काफी लिप्त है आप भी, आप में से भी कई बच्चे ऐसे लिप्त होंगे। तो ये चीज को मेरी को मानते हो तो मैं आप लोगों को गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा इस वजह से कि थोड़ा सा क्या है, सुधार करने की कोशिश करना और दूसरे की हेल्प हो उसको हेल्प करने की कोशिश करना, तानाशाही को क्या करना, थोड़ा सा रोकने की कोशिश करना, गरीब की रक्षा करना जितना आपसे हो सकता है, जितना आपसे बन सकता है। गरीब की रक्षा का मतलब ये नहीं है कि आप उसको पैसे दे दो, वो दे दो। जितना आपसे, जो आपके हक में है, जो आपके हित में है, जो आप कर सकते हो अपने हाथ से, जितना आपको ऑथराइज है, उतना चीज करने की कोशिश करना इस ड्यूटी में जाने के बाद। अभी तो आप इसमें रहोगे, फिर धीरे धीरे पद बड़ा होगा तो धीरे धीरे आप ही को ऊपर संभालनी है चीजें, ठीक है ना। तो उस हिसाब से इन चीजों को देखना, पैसे के ऊपर कभी मत मरना, सही है ना, पैसे के ऊपर कभी मत मरना। गरीब की रक्षा करोगे, आपका कहीं ना कहीं भगवान भला जरूर करेगा और 100% करेगा और गारंटी के साथ करेगा, ये मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। अगला पॉइंट है बेटा, आपकी मान लीजिए अभी इसमें जो भी बच्चे हैं वो भी जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जिस तरह से बच्चों को फोन कॉल आ रहे हैं उस तरह से मैं चीजें बता रहा हूँ आपको। दूसरा पॉइंट है इसमें, इसी में कौन सा वाला, कि जो बच्चे क्या है खास तौर पर, अब ऐसा तो है नहीं जैसे 1 लाख कितने हैं, 1,20,000 के आसपास लगभग पहुंच गए, 17-18 के आसपास मेरे आइडिया के हिसाब से। लेकिन इतने बच्चे ने फिजिकल पास कर लिया तो इसमें से लगभग आधे बच्चे रहेंगे आम में से। वास्तव में स्वाभाविक बात है, डर इसीलिए लग रहा है कि आधे रहेंगे आधे जाएंगे, इसीलिए डर रहे हैं, इसीलिए फोन कॉल भी मेरे पास चल रहे हैं। अब रही बात ये, सबको तो होना नहीं है, आधे रह जाएंगे तो उनको, उनसे भी मेरा अनुरोध है और रिक्वेस्ट है, आपका सब कुछ लुट नहीं गया है अभी। जो रह जाएंगे उनके लिए वो अपने आप को शांति बनाए रखे, अपने आप उतावलापन और एकदम से हताश नहीं होना, और सब कुछ ये नहीं समझना कि सब कुछ मेरा लुट गया है। लेकिन इतना जरूर समझना कि जैसे आपने अभी तक जो ये चीजें की हैं, जिस तरह से जो चले हैं, अगर इतने बीच में आपका नंबर आया है तो आप कहीं ना कहीं सक्सेस जरूर पा सकते हो। ये गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ, चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ और वायदे के साथ आपको बोल रहा हूँ। अगर आप थोड़ी मेहनत और कर लोगे, कहीं ना कहीं आप जो है 100% सफलता ले जाओगे, ये मेरा वायदा है आप लोगों से, ठीक है ना। इसलिए परेशान नहीं होना, गलत कदम नहीं उठाना, गलत कार्रवाई नहीं करना। बिल्कुल, कई बच्चे देखना बिल्कुल लास्ट मोड पे होंगे, कहीं की ओवररेज हो रहे होंगे, नए रास्ते खुलते रह रहे हैं, नई वैकेंसी आ गई हैं और हर साइड से कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट जरूर मिलेगा, कहीं ना कहीं एक यानी कहीं ना कहीं आपको उजाला जरूर दिखाई देगा। इस चीज को देखना, लेकिन अपने बारे में और अपने कोई गलत कदम उठाने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना। अगर अब तक आपने ये वीडियो मेरा देखा है तो समझ गए बेटा। चलिए बच्चों, और इसी तरह से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए सभी को थैंक यू, जय हिंद।